बताओ, तुम किस शहर में रहते हो? कहते हैं मुंबई एक माया नगरी है जहाँ अच्छे अच्छे गरीबों या सबके सपने, बड़े बड़े सपने पूरे होते हैं। लेकिन हमारा बनारस, ये तो वो है जहाँ पे अच्छे अच्छों के अहंकार टूटकर नष्ट होते हैं। बैग में एक चादर रख लेना, या फिर जंक्शन के बाहर जो मिलते हैं प्लास्टिक, उसे ले लेना और पहुंच जाना मणिकर्णिका। वहाँ पर देखोगे बड़े बड़े लोग, जो मानो कितनी बड़ी हस्तियाँ थी, कैसे जल के राख हो रही है। उसके बाद तुम चले आना हमारे 80 घाट। 80 घाट, जी हाँ, वहाँ पे ये जो चटपटे सामान हैं उन्हें एक बार लुत्फ़ उठाना। और कहते हैं यहाँ की चाय बहुत अच्छी है। कभी यहाँ की चाय के प्यालियों को अपने जुबां से लगाना, पता चलेगा तुम्हें बनारस का अंदाज। यहाँ का पान से लेकर यहाँ पे बिकने वाली हर एक सामान को एक बार लुत्फ़ उठाना। फिर चले जाना गंगा घाट। वहाँ का नज़ारा देखकर तुम्हें एहसास ही नहीं होगा कि तुम कहाँ हो। भूल जाना एक बार कि तुम्हारे बैंक में कितना बैलेंस है। एक आम नागरिक की तरह एक बार आना मेरे बनारस में। ये बाबा विश्वनाथ की नगरी तुम्हें ये एहसास दिलाएगी कि यहाँ पे क्या नज़ारा है। बड़े बड़े लोग कैसे पत्थरों पे बैठे यहाँ का लुत्फ़ उठा रहे हैं। कहते हैं कि इस भागम भाग की दुनिया में बनारस कैसे एक सांस्कृतिक राजधानी के रूप में उभर रहा है। और आप तब समझोगे यहाँ की मंदिरों की खूबी। मंदिर, घाटों से लगे मंदिर, और वहाँ पे लोगों का जमावड़ा। बनारस दिलों पे राज यूं ही नहीं करता है। बनारस यहाँ की घाटों की सुंदरता, और 80 घाट के बगल में रहा तुलसी घाट। तुलसी घाट वो जगह जहाँ कभी तुलसीदास जी ने रामचरित्र मानस लिखा था। बाबा विश्वनाथ की ये नगरी, ये जिसे फकीरों का शहर भी कहते हैं। आना कभी और देखना यहाँ के मंदिर, घाटों और लोगों का नज़ारा। जब मन भर जाए तो एक बार हरिश्चंद्र पे भी आना। यहाँ पे तुम देखोगे कि कैसे बड़ी बड़ी हस्तियाँ, मानो जो कभी ये अहम भर रखी थी कि हमारा कुछ नहीं होगा, कैसे जल जल के धीरे धीरे समाप्त हो रही है। तुम्हें आसक्ति से तुम विरक्त हो जाओगे। और फिर देखना बनारस वासियों को। कहते हैं काशीवासी स्वयं भोलेनाथ के वो सिपाही हैं जिनके मन में सिर्फ और सिर्फ बाबा वास करते हैं। और यही नहीं, यहाँ के घाट और देखने के बाद थोड़ा आना मेरे रविदास पार्क घाट पे। ये घाट उसी तरह तुम्हें दिखेगा जैसे आपको मानो 80 की घाटों की तरह। क्या कहें, बनारस तो 3 ही चीज़ों के लिए फेमस है। पहला घाट, दूसरा गलियाँ, और तीसरा मंदिर। यहाँ पे विदेशी पर्यटक वैसे इसीलिए तो आते हैं, मानो देखकर जी भर जाता है। कहते हैं कि ये काशी बाबा विश्वनाथ की त्रिशूल पर टिकी है, लेकिन ये वास्तव में बाबा विश्वनाथ के दिल में बसी है। आना भूल जाना कि तुम किसके लड़के हो या कौन हो। मत याद रखना यार, एक दिन के लिए। और चले आना BHU के पास। देखना यहाँ के लोगों का जमावड़ा। फिर शाम को किसी भी, और सुबह में तुम आना सुबह बनारस। हाँ, ये भी 80 घाट पे ही है, लेकिन सुबह बनारस क्या नज़ारा है यहाँ पे। योगा से लेकर हर एक चीज़ तुम्हें वैसी ही दिखेगी, मानो कि ज़िंदगी जीने का असल अंदाज इन्हीं के पास है। हाँ,
क्यों ना हो, आखिर भोले बाबा की नगरी तो है। यहाँ पे तुम्हें वो अंदाज मिलेगा जो शायद कहीं और ना सीख पाओ। ज़िंदगी का वो पाठ सीखोगे जिसे तुम मुस्कुराना जान जाओगे। भूल जाओगे कि इसकी क्या हैसियत है और क्या नहीं। तुम्हें याद रहेगा तो बस यही कि हाँ, तुम इंसान हो और कभी भी दुखी होगे यहाँ की मस्ती देखोगे। लोग कहते हैं कि दिल्ली मुंबई में हस्तियाँ बसती है, लेकिन मेरे बनारस में सिर्फ और सिर्फ मस्तियाँ बेहद बसती है। जी हाँ, कभी आना यहाँ का फालूदा का लुत्फ़ उठाना, देखना फिर क्या नज़ारा आता है। फिर चले आना धीरे-धीरे संकट मोचन। जी हाँ, संकट मोचन हनुमान जी का वो गलियारा जहाँ आपको वो चीज़ें देखने को मिलेंगी, क्या भक्ति है। जी हाँ दोस्तों, आना कहते हैं कि संकट मोचन जो सबके संकट को हरते हैं, इन गलियों में बसते हैं। यहाँ का भक्तिमय वातावरण जब तुम गुजरोगे, चारों तरफ फूल मालाएं ज्योतिषाचार्य से भरी हुई यह काशी तुम्हें गजब का आनंद देगी। भक्तिमय वातावरण के साथ जब आगे आगे बढ़ोगे तो देखोगे स्वयं हनुमान जी संकट मोचन के रूप में यहाँ पे विराजमान है। फूल माला ले लेना और चले आना हनुमान जी की दर्शन के लिए। फिर क्या, जिंदगी का असली लुत्फ़ तुम तभी पाओगे जब उनका दर्शन देखकर तुम्हारा हृदय प्रफुल्लित हो जाए। भूल जाना कि तुम किस धर्म के हो, किस जाति के हो, किस संप्रदाय से आते हो। एक बार काशी का काशीमय जीवन देखना, फिर तुम्हें हर दिल में एक बार काशी से